अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो और आपको कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस जॉब प्रोफाइल में जो कंपनी है विद इन 48 आवर के अंदर आपको कंपनी रिस्पांस करती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और मैं आपके लिए डेली डेली न्यू जॉब अपडेट लाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, आज की जॉब उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है जो कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं और ऐसी जॉब जहां पर कोई सेल या टारगेट वाला काम ना हो। इस जॉब में आप बस टाइपिंग करके एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइज, अगर मैं बात करूं आज के जॉब हायरिंग की, तो अभी जो हायरिंग आई हुई है वो आई हुई है ई स्टाफिंग है। तो जिन लोगों को ई स्टाफिंग कंपनी के बारे में नहीं पता, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ई स्टाफिंग एक यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनियां हैं। अगर मैं बात करूं ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी अपने क्लाइंट्स कंपनियों को एम्प्लॉय हायर करके प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर किसी भी कंपनी को एम्प्लॉय की या स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो वो कंपनी ई स्टाफिंग से कनेक्ट करती है और ई स्टाफिंग उन कंपनियों के लिए स्टाफ और एम्प्लॉय हायर करके उनको प्रोवाइड कराती है। यहां पर जो आपका प्रोफाइल लेने वाला है वो आपका प्रोफाइल रहेगा एज अ चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। अगर मैं बात करूंगा आपके ओवरऑल वर्क की, तो यहां पर कंपनी जो भी एड वगैरह निकालती है अपने एम्प्लॉय और स्टाफ की हायरिंग के लिए, तो वहां पे आपको कंटेंट राइटिंग का काम करना रहेगा। आपको उस एड के लिए कंटेंट राइटिंग का काम रहेगा, या तो आपको उस एड या प्रमोशन के लिए आपको टाइपिंग का काम करना रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल वर्क रहेगा। इस जॉब के लिए ऐसा कोई बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। यहां पर अगर आप 12th पास हो तो भी आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां पर आपके सैलरी पैकेज की, तो जो कंपनी अभी ऐसा कोई सैलरी पैकेज अपना डिस्क्लोज नहीं की है। वैसे अभी यहां पे कई सारे जो वर्किंग एम्प्लॉय हैं जो यहां पे वर्क कर रहे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहां पे जो आपका पैकेज रहने वाला है वो रहेगा 4 लाख पर एनम का पैकेज रहने वाला। तो आपकी जो मंथली पैकेज होने वाली है वो रहेगी 30,000 पर मंथ की आपकी सैलरी रहने वाली है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको बताता हूं इस जॉब प्रोफाइल के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जो लोग भी इस जॉब प्रोफाइल में अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस कंपनी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पे क्लिक करके इस जॉब प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अभी मैं ई स्टाफिंग के वेब पेज पर आ चुका हूं। अभी जो जॉब है ये पोस्ट किया गया है लिंक्डइन पे। तो अगर आप चाहो तो कंपनी के वेबसाइट पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो। यहां पर जो आपका जॉब प्रोफाइल लेने वाला है वो रहेगा एज अ चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। यहां पे जो आपका जॉब लोकेशन दिया हुआ देखो लिखा हुआ है रिमोट। तो बेसिकली जो जॉब है आपका परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। यहां लिखा हुआ है सैलरी डिपेंडिंग ऑन कैंडिडेट एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी उसके अकॉर्डिंगली रहने वाली है। यहां पे आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है जॉब के लिए, देखो लिखा हुआ है 0 to 3 ईयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो अगर आप यहां पर फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी आप इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा दिया हुआ है स्किल इन क्रिएटिंग कंटेंट। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएटिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। एक और लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन राइटिंग विद फोकस ऑन इनकॉर्पोरेटिंग स्पेशल कीवर्ड प्रिंटिंग टू द टॉपिक। तो बेसिकली यहां पर आपको जो काम रहने वाला है वो राइटिंग का काम रहने वाला है। तो जैसा आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भी कंपनी एड वगैरह निकालती है एम्प्लॉय और स्टाफ की हायरिंग के लिए, तो वहां पे आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स में आपको एड वगैरह टाइप करना रहेगा। तो यहां पे आपको वो काम रहने वाला है। एक और लिखा हुआ है इंश्योर्ड हाई क्वालिटी डिलीवर बाय प्रोवाइडिंग इंपैक्टफुल एंड रेडी टू इंप्लीमेंट सॉल्यूशन फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो आपको यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो भी क्लाइंट्स है कंपनियों के, आपको उनसे डायरेक्ट बात करने का मौका मिले। तो यहाँ पर आपको जो भी क्लाइंट्स कंपनियां हैं आपको वो डायरेक्ट आपको अपना ऑर्डर वगैरह देंगे कि आप मेरे लिए ये एड क्रिएट करो या मेरे लिए आप ये कंटेंट क्रिएट करो। तो आपका ये भी काम रहने वाला है। एक और लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस इन स्लॉट कंटेंट पीसेस। तो यहाँ पे आपको जो कंटेंट वगैरह रहेंगे वो आपको छोटे छोटे कंटेंट वगैरह में पीसेस में आपको बनाने रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा टाइप करना है या बहुत बड़ा कंटेंट टाइप करना है, तो ऐसा नहीं रहने वाला। तो जो आपका जो कंटेंट टाइपिंग का जो क्राइटेरिया होगा बहुत छोटा छोटा रहने वाला। तो अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है पैशनेट अबाउट ब्लॉगिंग। तो यहाँ पे आपकी सबसे अच्छी चीज ये रहने वाली है कि अगर आपका ब्लॉगिंग में, कंटेंट राइटिंग में अगर आपका एक्सपीरियंस है या अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप इसके लिए पैशनेट हो, तो ये जॉब फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप जितना भी काम करोगे, जितना भी सीखते हो, ये चीज आपके आगे फ्यूचर के लिए और कैरियर के लिए बहुत अच्छा स्कोप दिलाएगा आपको ये चीज। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है इस जॉब प्रोफाइल के लिए। देखो लिखा हुआ है गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है
कि अगर आप जानते हो कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, फाइल वगैरह कैसे बनाते हैं, फाइल को कैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये नहीं सोचना कि आपसे कोई कोडिंग वगैरह की स्किल की रिक्वायरमेंट है या कोई आईटी की स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो ये नहीं सोचना। बेसिकली आपका बैकएंड का जॉब है। यहाँ देखो लिखा हुआ है मस्ट हैव लैपटॉप और सिस्टम, क्योंकि ये जो जॉब है आपका कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक लैपटॉप विद अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ होना जरूरी है। तो ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे आपको मैं अगर एक चीज बताऊं कि आपको जो इंटरनेट का जो चार्ज है, जो इंटरनेट का पैसा है, वो आपको कंपनी सैलरी के साथ पे करेगी। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहने वाली है। यहाँ पर देखो दिया हुआ है मस्ट है बेसिक टाइपिंग स्पीड, क्योंकि आपका काम कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग और राइटिंग का रहने वाला है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपका टाइपिंग स्पीड है वो थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत तेज होनी चाहिए या सुपर फास्ट होनी चाहिए, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक टाइपिंग आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो दिया हुआ है मस्ट हैव टाइपिंग एक्यूरेसी, तो आपकी जो टाइपिंग एक्यूरेसी है वो थोड़ी बहुत नॉर्मल या अच्छी होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है नो वर्क प्रेशर एंड नो टाइम बाउंडेशन, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है कि यहाँ पर आपको कोई ये नहीं बोलने वाला कि तुम मुझे ये काम इस समय पे करके दो या तुम्हें ये काम करना ही करना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहने वाला। आप यहाँ पे फ्री माइंड होके, बहुत रिलैक्स होके, बहुत चिल होके यहाँ पे काम करने वाले हो, क्योंकि ये काम सेल्स या टारगेट वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप बहुत रिलैक्स होके काम करोगे, तो ये जॉब आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है। तो यहां पर आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब में सिलेक्शन होने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी टाइपिंग स्पीड कम है तो जब वो इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे वहां पे आपसे टाइपिंग स्पीड पूछेगा, तो वहां पे आपको टाइप करना है 30 वर्ड पर मिनट। बाकी आपका सिलेक्शन होने के बाद आप धीरे धीरे टाइपिंग सीख जाओगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड गाइस इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। आपका कोई सा भी डाउट आता है रिगार्डिंग जॉब से रिलेटेड, आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।